Hello students, today I am going to teach you your EVS 7 chapter Storing Food Safely। मतलब हम खाने को कैसे सुरक्षित रखते हैं उसके तरीके पढ़ेंगे। आज हम इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ेंगे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि सूक्ष्म जीवों के बारे में। डू नॉट वेस्ट फूड, खाने को वेस्ट नहीं करना चाहिए, खाने को वेस्ट नहीं करते। फूड प्रिजर्वेशन, खाने का संरक्षण। की फूड सेव, खाने को कैसे खाने को सेफ रखें। मेथड्स ऑफ फूड स्टोरेज और फूड स्टोरेज के तरीके। माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि सूक्ष्म जीवों। द फूड कैप्ट फॉर लॉन्ग टाइम गेट स्पॉइल्ड, जब फूड ज़्यादा लंबे समय तक रखा रहता है तो वो क्या होता है, खराब हो जाता है। द फूड इज said to be spoiled if there is any change its smell, taste और look। खाना जब स्पॉइल्ड होता है उसकी पहचान कैसे करी जाती है, उसमें कैसे बदलाव आते हैं, उसकी स्मेल में यानी कि उसकी खुशबू में, उसके स्वाद में, उसको देखने में वो बदला हुआ नजर आता है। दिस इज ड्यू टू वेरी स्मॉल ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया एंड फंगी। ये बहुत ही छोटे कैसे होते हैं, कीटाणु होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, फंगी होते हैं। और that grow in it, ये इसके अंदर बढ़ने लगते हैं। These are called microorganisms, इन्हीं को हम सूक्ष्म जीव बोलते हैं। The microorganisms are present almost everywhere. They settle on food, grow and spoil it. जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो सूक्ष्म होते हैं, वो ऑलमोस्ट सभी जगह होते हैं और ये हमारे खाने में आकर क्या करते हैं, खाने को खराब कर देते हैं। ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर हेल्प्स इन देयर ग्रोथ, जो ऑक्सीजन होती है वो इनको बढ़ाने में सहायता करती है। वाटर मॉइस्चर प्रोवाइड्स अ फेवरेबल इन्वायरमेंट फॉर बैक्टीरिया फंगी टू ग्रो। जो वाटर का मॉइस्चर होता है ये इनके लिए बहुत अच्छा एनवायरमेंट होता है इनको बढ़ाने के लिए, मतलब किसको, कीटाणुओं को बढ़ाने के लिए। माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो रैपिडली इन वार्म वेदर। माइक्रो सूक्ष्म जो होते हैं वो गर्म मौसम में ज्यादा पनपते हैं। इट इज अनसेफ टू ईट स्पॉइल्ड फूड, खराब खाना खाना सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। ईटिंग स्पॉइल्ड फूड कैन कॉज डिजीज लाइक फूड पॉइजनिंग, क्लोरिया एंड टाइफॉइड। खराब खाना खाने से हमें किस तरह की बीमारियां हो सकती है, हमें फूड पॉइजनिंग हो सकती है, हमें क्लोरिया हो सकता है, हमें टाइफाइड हो सकता है। वी शुड ऑलवेज ट्राई टू ईट फ्रेश फूड, यानी कि तुम्हें कैसा, हमें याद रखना चाहिए तुम अगर खराब खाना खाओगे तो कौन कौन सी बीमारियां हो सकती है, फूड पॉइजनिंग, क्लोरा, टाइफाइड, ये हो सकती हैं। वी शुड ऑलवेज ट्राई टू ईट फ्रेश फूड, हमें हमेशा ताज़ा खाना खाना चाहिए। की फूड से, खाने को कैसे सेफ रखें। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू मेंटेन क्लीनिंगनेस टू कीप फूड सेफ, ये बहुत ज़रूरी है कि हम खाने की साफ सफाई कैसे रखें। तो इसकी साफ सफाई कैसे रखनी है। द यूटेंसिल्स इन विच फूड इज स्टोर्ड और प्रिपेयर्ड शुड बी क्लीन, जो बर्तन है जिसमें हम खाना रखते हैं, जिसमें हम खाना स्टोर करते हैं या बनाते हैं, उनको साफ रखें। द पर्सन हैंडलिंग फूड एंड कुकिंग इट शुड ऑलवेज वॉश हिज हर हैंड्स विद सोप एंड वाटर। जो भी व्यक्ति खाना बना रहा है, जो भी घर में से मम्मी खाना बना रही हैं, तो वो अपने हाथ धोएं, ठीक है, और फिर खाना साबुन से और पानी से हाथ धोएं और फिर खाना बनाएं। फूड केप्ट आउटसाइड शुड बी कवर्ड, खाने को हमेशा ऊपर से ढककर रखें। इट शुड बी कुक्ड प्रॉपरली सो एज टू किल जर्म्स, ये अच्छी तरह से पका हुआ होना चाहिए ताकि जर्म्स खत्म हो जाए। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स दैट कैन बी ईटन रॉ शुड बी वॉश्ड वेल बिफोर बीइंग ईटन सो एज टू रिमूव डर्ट एंड जर्म्स। फल और सब्जियां जो भी हम कच्ची खाएंगे वो धुली हुई होनी चाहिए, उसके बाद ही हमें खानी है ताकि उनका जो जर्म्स हैं, जो गंदगी है वो साफ हो जाए, उसके बाद हमें खाना चाहिए। अवॉइड ईटिंग स्टेल एंड ओवर राइप फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, हमें बासी खाना और जो ज़्यादा पके हुए फ्रूट्स और सब्जियां हैं वो नहीं खानी चाहिए। डू नॉट वेस्ट फूड, खाने को वेस्ट नहीं करना चाहिए। फूड शुड नॉट बी वेस्टेड, खाने को वेस्ट नहीं करना चाहिए। देयर आर मिलियंस ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड हु सफर फ्रॉम मल्टी न्यूट्रिशन एंड इवन डाई ऑफ हंगर।
मिलियन ऑफ पीपल्स यानी कि कई मिलियन व्यक्ति हैं जो संसार में कुपोषण को झेल रहे हैं और इवन वो भूख से मर भी रहे हैं बाय स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड। इसके क्या कारण है? क्योंकि जो स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ फूड खाने की कम मात्रा, सो दैट इट कैन बी स्टोर्ड प्रॉपरली एंड डज नॉट गेट स्पॉइल्ड। ठीक है, मतलब अगर हमें खाने को वेस्ट नहीं करना है तो उसको कारण नहीं, उस मतलब उसको कैसे सेफ रखें, वो ऐसे सेफ रखेंगे बाय स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ फूड, खाने को कम मात्रा में खरीदें ताकि वो अच्छी तरह स्टोर हो सके और वो खराब ना हो। कुक ओनली एज मच एज रिक्वायर्ड, उतना ही बनाएं जितना आपकी जरूरत है। डू नॉट लीव फूड इन योर प्लेट, खाना प्लेट में ना छोड़ें। टेक ओनली एज मच फूड एज यू कैन फिनिश, खाना उतना ही लें जितना आप खा सकते हो। Food should be stored properly so that it not attacked by the microorganisms, rat and pests. खाने को इस तरह स्टोर करें कि कोई भी जीवाणु, कोई भी सूक्ष्म जीव, चूहा या कोई भी कीटाणु उसको ना खाए, उस पे ना पनपे। मेथड्स ऑफ फूड स्टोरेज, फूड स्टोरेज करने के तरीके। फूड इज बेसिकली स्टोर्ड इन 2 वेज। फूड जो होता है बेसिकली सामान्यतः 2 तरीके से स्टोर किया जाता है, ड्राई स्टोरेज एंड कोल्ड स्टोरेज। एक होता है सूखा स्टोरेज, सूखा भंडारण, एक होता है ठंडा भंडारण। ड्राई स्टोरेज इन्वॉल्व्स द स्टोरेज ऑफ नॉन परशेबल फूड आइटम्स लाइक व्हीट, पल्स एंड शुगर। ड्राई स्टोरेज में कौन सी चीजें आती हैं जो रखी जाती हैं, वो चीजें रखी जाती हैं जो नष्ट नहीं होती, जैसे कि गेहूं हो गई, दालें हो गई, चीनी हो गई। Cold storage involves the storage of perishable food items like vegetables and fruits at low temperature. कोल्ड स्टोरेज में वो चीजें स्टोर करी जाती हैं जो नष्ट होती हैं, जैसे कि जल्दी खराब होने वाली चीजें, सब्जियां हो गई, फल हो गए, और एट लो टेम्परेचर, ये कम टेम्परेचर में रखी जाती हैं। फूड प्रिजर्वेशन यानी कि खाने का संरक्षण। फूड प्रिजर्वेशन इज द प्रोसेस ऑफ स्टोरिंग परशेबल फूड मटेरियल्स फॉर लॉन्ग टाइम। फूड प्रिजर्वेशन एक प्रोसेस है जो कि खाने को खराब होने से बचाता है लंबे समय तक। इन द वे इट डू नॉट गेट स्पॉइल्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड कैन बी यूज लेटर। ये क्या करता है, खाने को लंबे समय तक खराब नहीं होने देता और आप इसको बाद तक भी यूज कर सकते हैं। द वेरियस मेथड्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन आर गिवन बिलो। बहुत से तरीके हैं फूड प्रिजर्वेशन के जो नीचे दिए गए हैं। ड्राइंग यानी कि सुखाना। दिस मेथड इन्वॉल्व्स द रिडक्शन ऑफ वाटर कंटेंट इन फूड आइटम्स लाइक फिश, बनानास, पपायाज एटसेट्रा। इस मेथड में क्या होता है कि पानी को सोख लिया जाता है, किसके द्वारा, या जैसे कौन सी चीजें होती है, जैसे फिश होगी, बनाना हो गया, पपाया हो गया, और भी बहुत सी चीजें इत्यादि। दिस इज टू प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म। इसमें क्या होता है, माइक्रोऑर्गेनिज्म की ग्रोथ जो बढ़ती है वो खत्म हो जाती है। फूड आइटम्स आर ड्राइड इन ड्रायर्स। फूड आइटम्स को ड्रायर से सुखाया जाता है, या तो सन में, सूरज की रोशनी में, या ओवंस में, सो एज टू रिमूव ऑल द मॉइस्चर प्रेजेंट इन इट। तो जो भी इसमें मॉइस्चर प्रेजेंट है वो हटा दिया जाता है। बॉइलिंग, उबालना। मिल्क इज बॉइल्ड टू प्रिवेंट इट गेटिंग स्पॉइल्ड। दूध को उबालने से उसमें क्या होता है कि वो खराब नहीं होता। बॉइलिंग द जर्म्स प्रेजेंट इन इट। जो जर्म्स उसके अंदर होते हैं वो क्या होते हैं, वो खत्म हो जाते हैं। बॉइलिंग किल्स द जर्म्स प्रेजेंट इन इट। तो जो उसके अंदर जर्म्स होते हैं वो गर्म करने से खत्म हो जाते हैं। फ्रीजिंग यानी कि जमाना। मीट एंड फिश आर स्टोर्ड बाय फ्रीजिंग इन रेफ्रिजरेटर ऑफ फ्रीजर्स। मीट होता है, जो मांस होता है, फिश होती है यानी कि मछली, वो हम कहाँ रखते हैं, फ्रीजिंग में रखते हैं, फ्रिज के अंदर या फ्रीजर्स में, या फिर ऊपर जो फ्रीजर्स होता है ना जहाँ बर्फ जमती है वहां पर। जर्म्स कैन नॉट ग्रो एट लो टेम्परेचर। जर्म्स जो होते हैं ठंडे टेम्परेचर में नहीं पनपते। कैनिंग होते हैं, जैसे ये देख रहे होंगे आप, जार्स होते हैं ना कैन बने हुए। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर पैक्ड इन एयर टाइट कैनिंग। जर्म्स डू नॉट ग्रो एज देयर इज नो एयर। जो फल और सब्जियां होती हैं उनको एयर टाइट कैनिंग से पैक किया जाता है। तो जर्म्स जो होते हैं जब उनको हवा नहीं मिलती हो तो पनपते ही नहीं है। तो जर्म्स को जब हवा नहीं मिलती तो वो पनपते नहीं है, तो उन्हें कैनिंग में रखते हैं। ठीक है, इसलिए उन्हें कैनिंग में रखते हैं। प्रिजर्वेटिव्स यानी कि संरक्षक। केमिकल सब्सटेंसेस लाइक सोडियम बेंजोट एंड पोटेशियम मेटाबिसल्फाइड are added to jams and squashes to prevent them from getting spoiled. Salt, sugar and vinegar are natural preservatives.
केमिकल सब्सटेंस कैसे होते हैं, किस तरह के होते हैं, जैसे सोडियम बेंजोएट हो गया, पोटेशियम मेटाबिसल्फाइट हो गया, ये जैम्स में हम डालते हैं, ठीक है, इन्हें कई चीजों में डाला जाता है। और जैसे साल्ट हो गया, नमक, शुगर हो गया, सिरका हो गया, ये नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स हैं, ये नेचुरल संरक्षक है, ये खराब नहीं होते। पिकलिंग यानी कि अचार। पिकलिंग इन्वॉल्व्स द प्रिजर्वेशन ऑफ फूड स्टफ्स लाइक मैंगो, लेमन और चिली इन एडिबल ऑयल्स विद सॉल्ट एंड स्पाइसेस। अचार में भी क्या होता है, प्रिजर्वेशंस डाले जाते हैं ताकि वो लंबे समय तक चल सके, जैसे कि आम का अचार है, नींबू का है, मिर्च का है, तो इसमें एडिबल ऑयल्स, नमक और मसाले डाले जाते हैं, ये लंबे समय तक क्या होते हैं, चलते हैं इस वजह से। ठीक है बच्चों, इस चैप्टर में यही है। तो आई होप कि आपको ये सब समझ में आ गया होगा। थैंक यू।